वेल गाइस, क्या आपको पता है हमारे मार्वल यूनिवर्स में एक ट्रेवर हॉकिंग्स नाम का एक प्यारा सा म्यूटेंट रहता है जिसकी बॉडी पर 57 आइज हैं और उसको आई बॉय भी बुलाते हैं और अनफॉर्चुनेटली वही उसकी पावर है। बेसिकली ट्रेवर की जो 57 आइज थी उनमें इतनी पावर थी कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म तक के लेवल की छोटी चीज़ों को देख सकती थी। बट ड्यूरिंग अ फाइट अनफॉर्चुनेटली वो इन आइज का अपनी फाइट में कभी यूज़ नहीं कर पाता था। भले ही वो कैप्टन अमेरिका जितना ब्रेव था बट फिर भी उसे अपने टीममेट्स के पीछे छिपकर फाइट करनी पड़ती थी, क्योंकि जैसे ही कोई भी एनिमी उसके आंख पर हिट करता था तो वो ऑन द स्पॉट नॉकडाउन हो जाता था। और ट्रेवर अपनी इन पावर से इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है उसे लिटरली एक मेंटल थेरेपी के लिए जाना पड़ता है। पता है डेडपूल अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। एक रात डेडपूल किसी शेप शिफ्टर नाम के विलन के पीछे लगा हुआ होता है तो वो ब्लैक विडो में ट्रांसफॉर्म होकर वहां से भाग जाता है और पुलिस वालों को डेडपूल के पीछे लगा देता है। पर वो पुलिस वाले डेडपूल को ज़्यादा देर तक रोक नहीं पाते हैं। बट इतनी देर में वो विलन वहां से भाग जाता है और डेडपूल अपनी गन निकालकर हवा में फायर करना शुरू कर देता है और वो आसपास के सभी लोगों को नीचे झुकने के लिए कहता है ताकि वो शेप शिफ्टर को पकड़ सके। पर तभी डेयर डेविल वहाँ आ जाता है और डेडपूल को लगता है ये वही शेप शिफ्टर है और वो डेडपूल डेयर डेविल से लड़ने लग जाता है। पर थोड़ी देर में डेडपूल समझ जाता है कि ये रियल वाला डेयर डेविल है। एंड क्योंकि डेडपूल को पता था वो डेयर डेविल से नहीं जीत सकता है, इसलिए वो एक इनोसेंट आदमी के पैर में गोली मारता है एंड डेयर डेविल को डिस्ट्रैक्ट करके वहाँ से भाग जाता है। क्या आपको पता है हल्क के टॉप 5 मोस्ट पावरफुल वर्जन कौन से हैं? 5th नंबर पे आता है क्ला हल्क का मॉन्स्टर वाला वर्जन है। वो उसमें तब ट्रांसफॉर्म होता है जब वो हद से ज्यादा डिप्रेशन में पहुंच जाता है। इसकी पावर हल्क से ज्यादा तेजी में बढ़ती है और ये ज्यादातर ब्लैक एंड रेड कलर में दिखाया जाता है। नंबर 4 पे आता है ब्लू हल्क, जिसे यूनिक पावर के बॉन्ड होने के साथ कैप्टन यूनिवर्स की पावर मिल जाती है। नंबर 3 पे आता है माइस्ट्रो, जो हल्क का एक इविल वर्जन है। ये वर्जन फ्यूचर में एग्जिस्ट करता है जब हल्क एक एक्सेस अमाउंट ऑफ गामा रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे उसकी स्ट्रेंथ 1000 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। एंड हल्क का ये वर्जन पावरफुल होने के साथ ब्रूस के जितना इंटेलिजेंट भी है। सेकंड नंबर पे आता है वर्ल्ड ब्रेकर हल्क। इसके बारे में मुझे आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, सारे एवेंजर्स को अकेला हरा सकता है। एंड नंबर 1 पे आता है वन बिलो ऑल हल्क। एक ऐसा हल्क है जिसे एशियन कॉस्मिक एंटिटी कंट्रोल करती है। ये इतना ज्यादा पावरफुल है कि ये गैलेक्टस जैसे कैरेक्टर को भी डिफीट कर सकता है। बैटमैन के बटलर एल्फ्रेड ने पता एक बार सुपरमैन की बहुत ज्यादा हालत खराब कर दी थी जब बैटमैन ने क्रिप्टोनाइट के कैप्सूल को चुराकर उस पर एक्सपेरिमेंट शुरू कर देता है ताकि वो उसकी एक कॉपी बना सके। तभी वहां पर सुपरमैन आ जाता है। एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट करने के लिए बैटमैन सुपरमैन की वेडिंग फोटोज को स्टार्ट कर देता है ताकि वो अपने एक्सपेरिमेंट पर काम कर सके। लेकिन बैटमैन कैप्सूल को उठाता उससे पहले सुपरमैन बैटमैन को उठाकर उसकी कमर तोड़ देता है। लेकिन ये करने के बाद सुपरमैन को रियलाइज होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखता है उसे एल्फ्रेड दिखता है। वो ऑलरेडी उस कैप्सूल को खा चुका था। एल्फ्रेड अपने सिर से सुपरमैन की नाक तोड़ देता है और वो उसके बाद एक से एक पावरफुल शॉट्स मारता है और ये अटैक इतने ज्यादा पावरफुल थे कि वो सुपरमैन ऑन द स्पॉट बेहोश हो जाता है। पता है कॉमिक्स में जब जब सुपरमैन आउट ऑफ कंट्रोल हुआ है तो बैटमैन को हर बार कुछ ना कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करना पड़ा है। एंड एक बार ना बैटमैन ने बहुत ज्यादा ही एपिक कर दिया था। इस पर्टिकुलर स्टोरी लाइन में हम एक डार्क यूनिवर्स को देखते हैं जहाँ सुपरमैन आउट ऑफ कंट्रोल होकर सब लोगों को मार देता है, यहाँ तक कि अपनी वाइफ लुइस लेन तक को मार देता है। इन दिस सिचुएशन बैटमैन, जो कि सुपरमैन के सामने कुछ भी नहीं है, वो क्रिप्टोनाइट स्पीयर के सहारे बैटमैन को रोकने के लिए उसके सामने खड़ा हो जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली सुपरमैन अपने हीट विजन का यूज करके बैटमैन के हाथ को ही काट देता है। अब बैटमैन के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता है। इससे पहले सुपरमैन बैटमैन को जान से मारता वो अपने अंदर डूम्सडे वायरस इंजेक्ट कर लेता है। एज अ रिजल्ट बैटमैन एक डेवास्टेटर नाम के मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो अपने क्रिप्टोनाइट बीट से वीक कर देता है और अपने पंजों का यूज करके सुपरमैन का चेस्ट चीर देता है, जिसकी वजह से ऑन द स्पॉट सुपरमैन की डेथ हो जाती है। आपने ये तो नोटिस किया होगा कि फर्स्ट वाले स्पाइडरमैन के पास नेचुरल वेब शूटर थे, जबकि एंड्रयू गारफील्ड वाला स्पाइडरमैन खुद अपने आप बनाता है, जहां वो इन्हें परफेक्ट बनाने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करता है और एक वॉच से रॉकेट पावर शूटर भी बनाता है, जहां बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये रियलिस्टिक नहीं है क्योंकि एक बच्चा वेब शूटर कैसे बना सकता है। और यही रीजन था कि सैम राइमी ने फर्स्ट वाले स्पाइडरमैन को नेचुरल वेब शूटर देने का फैसला किया, क्योंकि उन्हें ये लगता था ऑडियंस को विश्वास ही नहीं होगा। लेकिन यही तो पीटर पार्कर की खासियत थी कि वो एक नॉर्मल बच्चा नहीं है, वो एक जीनियस स्टूडेंट, और स्पाइडर की बाइट के बाद से तो उसकी एबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाती है। और आप देखेंगे तो एंड्रयू के वेब शूटर में मीटर लगे हुए हैं, वेब शूटर की ताकत को बढ़ाने के लिए और कम करने के लिए, और छोटे छोटे गियर उसे रॉकेट पावर प्रोवाइड करते हैं। उसी तरह आप होम कमिंग वाले वेब शूटर्स को देख सकते हैं, तो ये बिल्कुल भी अजीब नहीं है कि उसे पीटर पार्कर ने खुद बनाया है। और आपको कैसे वेब शूटर ज़्यादा पसंद है कमेंट्स में ज़रूर बताना।
गाइस आपको पता है सुपरमैन इतना ज्यादा फास्ट है कि वो फ्लैश तक को टक्कर दे सकता है, और कभी कभी ऐसा लगता है कि फ्लैश से भी ज्यादा वो सुपर फास्ट है, और डीसी फैंस इस बात को मानेंगे नहीं। फ्लैश जो है सुपरमैन से ज्यादा फास्ट है, मैं इस बात से एग्री करता हूँ। लेकिन कॉमिक के इस स्टोरी लाइन में यहाँ पर जब सुपरमैन एक लड़की की जान बचाने के लिए लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर रहा था, अपने विजन के जरिए मीलों दूर से ही बंदूक के अंदर के बुलेट को निकलते हुए देख लिया था। गोली लगभग पिस्तौल से निकल ही गई थी, इतने में सुपरमैन वहां आ जाता है कंक्रीट की दीवार तोड़कर, और वो गोली को अपने हाथों से रोक लेता है। सही में इससे ज्यादा फास्टेस्ट क्या हो सकता है? सुपरमैन सच में बहुत ज्यादा फास्ट है। मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब।